एस.के. झा के द्वारा लॉन्च किया गया बुक एनसीईआरटी जो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्लास 6 दूसरा चैप्टर भोजन के घटक। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? जैसे क्या है, साबुत अनाज ये आहार फाइबर प्रदान करता है, खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान करता है। साबुत दालें ये भी करता है। फल और सब्जियां ये भी करता है। लेकिन दूध जो है ये खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते, निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है? यानी प्रोटीन जो है का स्रोत जो अन्य से भिन्न बताना। जैसे मटर में भी होता है प्रोटीन, चना भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, पनीर में भी होता है, लेकिन सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। पूछेगा सोयाबीन, इसीलिए ये सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सोयाबीन सी हो जाएगा। जैसे कि पूछेगा सर्वाधिक सबसे अच्छा प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? सोयाबीन से। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता, ये बताना। कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता? जैसे प्रोटीन होता, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। याद रखना, विटामिन प्रोटीन दूध में होता है, विटामिन सी भी होता है, कैल्शियम नहीं होता है, इसका ऑप्शन कैल्शियम हो जाए। विटामिन डी भी होता है। और याद रखना एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे क्या है, दूध और मांस में, याद रखना दूध और क्या है, मांस। दूध और मांस में, याद रखना दूध और मांस में याद रखना कैल्शियम विटामिन सी नहीं पाया था, इसे गलत है ये, सॉरी दोस्तों। इसका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। जैसे कि अब प्रोटीन भी होता है, विटामिन कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है। याद रखना विटामिन सी जो है मांस और दूध में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। खाद्य नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़िए। जैसे गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक। उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ? इसमें बताना कौन जो है ऊर्जा देता है हमें, याद रखना। जैसे क्या होता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा देता है। घी वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे आयोडीन युक्त नमक ये हमें क्या होता है, ऊर्जा नहीं देता। पालक ये भी देता है, इसलिए पूछ रहा है देने वाले खाद्य पदार्थ है, देने वाले कौन से खाद्य पदार्थ हैं? जैसे क्या हो जाएगा, गेहूं, इनमें से दो क्या, एक और दो हो जाएगा। एक और दो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? एक और दो ये हो जाएगा। रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़े। अब देखते हैं, ये कीटाणुओं के कारण होता है, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। आगे चलते हैं, जैसे क्या ये संपर्क के माध्यम से एक दूसरे के व्यक्ति में फैल सकता है। संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। याद रखना ये सब क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रोग
होता है किसके कारण? विटामिन के कारण होता है। याद रखना क्या होता है, रोग जो होता है ये विटामिन के कारण होता है। विटामिन अगर कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ विटामिन ज़्यादा हो गया, कुछ विटामिन कम हो गया, या क्या उसे रोग उत्पन्न होगा। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, विटामिन के कारण जो है रोग उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करके चरण नीचे दिए गए। अच्छा, नीचे दिए गए, अब देखते हैं। एक परखने भोजन की थोड़ी सी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डाले और उसे हिलाए। आगे देखते हैं। परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट बनाए। परख नली में कास्टिक सोडा का घोल 10 बूंद डालिए, अच्छी तरह से हिलाइए। इसमें कॉपर सल्फेट के घोल 2 बूंद डालिए। ये याद रखना। एक पहला क्या करेंगे, पहला जो एक परख नली है भोजन की थोड़ी सी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डालें। पहला पहला 2 होगा। इसका पहला क्या, परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएंगे। पहला क्या है, पेस्ट या पाउडर बनाएंगे। उसके बाद परीक्षण के उसके बाद भोजन का पेस्ट पाउडर बना के, उसके बाद एक परीक्षण ने भोजन की थोड़ी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डालें। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन, खनिज, लवण हमारे शरीर के वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। ये